बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में विष्णु नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 60 साल से भी ऊपर की थी, पर वह 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का राज जानना चाहते थे, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एक बार वहाँ के राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से विष्णु पर नज़र रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नज़र रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि विष्णु भोर में उठकर कहीं जा रहा है। वे भी उसके पीछे लग गए। विष्णु तेजी से चलता जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नज़रों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुककर उसका इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला आ रहा था। गुप्तचरों ने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो विष्णु इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, परंतु बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल वहां नहीं दिखा। अंततः थक हारकर राजा ने विष्णु को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। राजा, विष्णु, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम प्रसन्न हैं। बताओ, तुम्हारी सेहत का क्या रहस्य है? विष्णु कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ। वही मेरी सेहत का रहस्य है। ठीक है, चलो हम भी वहाँ चलेंगे और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर विष्णु उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूँ। राजा क्रोधित होकर बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो? यह फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं हैं? विष्णु विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज़ सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा विष्णु की बात समझ चुके थे। उन्होंने विष्णु को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। प्रिय दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से निकलना ही पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारा काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी के मौके होते थे वह भी खत्म होते जा रहे हैं और इसका असर हमारी सेहत पर भी साफ देखा जा सकता है। WHO के मुताबिक आज दुनिया में 20 साल से ऊपर के 35% लोग ओवरवेट हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोज़मर्रा के जीवन में शारीरिक श्रम को महत्व दें। प्रिय दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।